Hi friends, my name is Shubham and I welcome you all on this YouTube channel which is Sniper Test. Okay, so before starting this video, just मैं मेरा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दे एंड देन जो है मेन कोर्स ऑफ द वीडियो जो है हम स्टार्ट करेंगे. आई एम NISM सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइजर. मैं एक NISM सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइजर हूँ एज वेल एज एक डिसेंट फ्यू ईयर्स का जो है मुझे इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है. ओके, तो कुछ पर्पज़ की वजह से मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है. तो वी विल स्टार्ट द वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर कुछ स्टॉक्स है जो आने वाले कुछ वीक्स के अंदर कुछ मंथ्स के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं इन स्विंग ट्रेडिंग. तो उसको हम एनालाइज करेंगे एंड उसके अंदर लेवल्स कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं एंड कहाँ पे टारगेट हम जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वो समझेंगे. तो उससे पहले जो है लास्ट वीक के अंदर मैंने एक वीडियो किया था, उसके अंदर भी मैंने 2 से 3 स्टॉक पोस्ट किए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ. तो आउट ऑफ दैट 3 एक चार्ट था नाथ बायोजेंस का. तो वो लगभग नाथ बायोजेंस का जो चार्ट था जिस लेवल पे दिया था फिलहाल वही है, 1.5% लगभग माइनस है. नाइदर स्टॉप लॉस नॉर टारगेट हिट नहीं हुआ है. देन ऑनवर्ड जो एक ट्राइडेंट का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था. तो ट्राइडेंट के अंदर तो कल अच्छी खासी मूव आई थी. तो लगभग जिस लेवल पे हमने दिया था लास्ट वीक के अंदर वहाँ से लगभग 9 to 10% इस स्टॉक ने जो है दे दिया है. एंड लास्ट स्टॉक था दैट इज जोमेटो. अगर आप जोमेटो की भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो उस चार्ट को अंदर, तो इस वीक में एक 10% का स्टॉक ने रिटर्न जो ऑलरेडी दे चुका है. तो टारगेट वन ऑलरेडी हिट हो चुके हैं. तो आउट ऑफ दैट 3 चार्ट्स 2 चार्ट ऑलरेडी 10-10% का जो है 9 to 10% का रिटर्न दे चुके. ओके, सो टेलीग्राम के अंदर ये चार्ट मैंने पोस्ट किए एंड उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो उससे आप चेक कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट वाइज वहाँ पे अपडेटेड है. सो अभी हम बात करेंगे कि आने वाले कुछ समय के लिए कुछ स्टॉक है तो उसके अंदर कैसे आप एंट्री ले सकते हो. तो जो फर्स्ट चार्ट है वो है दैट इज FSL. तो अगर आप FSL को ऑब्जर्व करते हो तो FSL के अंदर आप देखिए ये जो स्टॉक है ना एक कंटिन्यू जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है. लोअर लोज का जो है कंटिन्यू स्टॉक जो है फॉर्मेशन जो कर रहा था. एंड ये जो चार्ट है ना इसके अंदर से ऑलरेडी हमने 20% का रिटर्न जो है जनरेट किया है ऑलरेडी. तो टेलीग्राम में वो भी देख लीजिएगा आप. ये जो फर्स्ट लोअर हाई था ना, तो ये लोअर हाई जब ब्रेक हुआ था तब एंट्री ली थी. तो अभी और एक लोअर हाई इसके अंदर ब्रेक हो चुका है. ये फर्स्ट लोअर हाई था. देन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो एक सेकंड लोअर हाई था. ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड था, देन उसके बाद ये लोअर हाई था और ये एक लोअर हाई था. तो अभी आप रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो ये वाला एक जो बेस फॉर्मेशन था ना स्टॉक का, दिस वन, तो इसका जो एक ब्रेकआउट आया है लास्ट वीक के अंदर एंड एक अच्छी खासी रिटेस्ट भी यहाँ पे हो चुकी है FSL के अंदर. तो इस स्टॉक के अंदर जो है आप आपकी एंट्री ले सकते हो एंड इसका जो आप जो है 10% का एक सिंपल सा स्टॉप लॉस के साथ जो इसमें ट्रेड कर सकते हो. एंट्री आपकी रहेगी 167.80, अप्रॉक्स 168 170 तक की मैक्स टू मैक्स आप एंट्री लीजिए. उसके ऊपर जो एंट्री मत लीजिएगा. एंड सिंपल आप जो एक 7% का टारगेट इसके स्टॉप लॉस सॉरी आप इसमें जो है रख सकते हो. एंड जो आपका टारगेट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आपका एक 20% तक का. तो 1:3 का लगभग जो है आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर मिल रहा है. तो आपकी एंट्री जो रहेगी एक 170 तक की आप एंट्री लीजिएगा. एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 156 के अराउंड हम स्टॉप लॉस इसके अंदर लेके चलेंगे. अगर कोई भी वीकली कैंडल 156 के नीचे अगर आप क्लोज होती है ना, तो इसके अंदर से हम एग्जिट कर जाएंगे. एक रिट्रेसमेंट जब भी आती है ना बाउंस पे, तो हम बाउंस पे एग्जिट कर जाएंगे. एंड आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो एक 10% का हम टारगेट लेके चलते हैं. ओके, तो 10% अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो लगभग 184 तक जो है हमारा फर्स्ट टारगेट आता है. ओके, तो 184 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट. एंड आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा ना, वो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 201, दैट इज 200 रुपये. एक राउंड नंबर भी है तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ पे एक स्टॉक जो है रेजिस्ट भी करेगा. तो इस पोजिशन के साथ जो आप एंटर हो सकते हो 170 तक आप एंटर हो जाए. एंड 157 तक आपका स्टॉप लॉस आप रखिएगा. 185 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिए एंड 202 रुपये का आपका जो है सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हो. ओके, एंड आप स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना इसका, तो अभी जो लोअर हाई का जो था ना स्ट्रक्चर, अभी एक हायर हाई में फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टॉक जो है कन्वर्ट हो चुका है. तो FSL इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो. नाउ जो सेकंड चार्ट इसके अंदर जो है हमें मिलेगा वो है टाटा स्टील का LLP. ये टाटा स्टील नहीं है. ओके, नहीं तो आप टाटा स्टील का चार्ट लगाओगे. टाटा स्टील LLP जो है स्टॉक है. तो मैं टेलीग्राम में जो है पोस्ट कर दूंगा, वहां पे से आप जो है सिंबल आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे भी स्टॉक को ना आप ऑब्जर्व कीजिए. स्टॉक एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, राइट. लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई. इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया. आप देख रहे हो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन. और यही से स्टॉक जो है ना हर बार बाउंस हो रहा है.
एंड अभी सक्सेसफुल बाउंस होके जो है ना स्टॉक ने उसका जो प्रीवियस लोअर हाई था ना वो भी ब्रेक किया। अगर आप लोअर हाई ऑब्जर्व करते हो तो ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर हाई है, ये उसके बाद जो है ये एक लोअर हाई। तो स्टॉक ने अभी जो है ना फिलहाल ये वाला लोअर है ना ये स्टॉक ने अभी ब्रेक कर दिया। एंड इसके अंदर मेन जो है ना वॉल्यूम भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ है लास्ट वीक के अंदर। तो अगर आप तो मैं अगर इसका वॉल्यूम दिखाऊँ, अगर आप वॉल्यूम देखते हो उसका, तो लास्ट वीक के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुआ है। ओके, तो इसके अंदर भी आप अच्छी खासी जो आप एंट्री आपकी ले सकते हो। एंड ये जो स्विंग है ना आप इसे और बड़ा कर सकते हो थोड़ा यहाँ तक। ओके, लगभग यहाँ तक ये स्विंग आ जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप एंट्री आपकी पुटअप कीजिए एंड एक 10% का हम जो है स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसके अंदर, 9 to 10% का अप्रॉक्स। तो ये स्टॉक रीटेस्ट में जब करने आएगा ना तभी इसके अंदर एंट्री लेंगे हम। ओके, सो लगभग 780 785 तक जो है आप इसके अंदर एंट्री आपकी ले सकते हो जब रीटेस्ट को आएगा। तो आप इसमें जो है ट्रिगर लगा सकते हो एंड जब भी आपका ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर आप जो है एंट्री ले लेना। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो एक 10% का ही हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसके अंदर, जो कि 703 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ओके, सो 703 जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम एंट्री जो करेंगे लगभग 780 785 तक ही हम एंट्री करेंगे रिटेस्ट लेवल पे। एंड सेम फर्स्ट टारगेट जो है ना हम 10% का लेके चलेंगे इसके अंदर। जैसे जोमेटो और ट्राइडेंट ने भी 10% दिया है, तो 10% का ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट लेके चलिए। एंड सेकंड टारगेट जो है हमारा ये रहेगा 970 तक का लगभग। ओके, तो 970 या फिर एक 20% जो है आप पकड़ के चलिए 945 तक। तो यहाँ पे मैं प्राइस टैग भी दे देता हूँ फिर आपको इजी जाएगा। 861 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 20% यानी 947 948 तक आप टारगेट लेके चलिए टाटा स्टील एलएलपी के अंदर। तो इसके अंदर भी अगर आप देखते हो ना स्ट्रक्चर के अंदर पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं आप भी ये देखिए। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस मार्क कर दूँ, डायगोनल सॉरी, एंड यहाँ पे और एक मैं सपोर्ट मार्क कर दूँ ना, तो अभी प्राइस एक्शन एज पर प्राइस एक्शन एक पैटर्न भी बनता है। ओके, तो कुछ लोग जो है इसे एज अ पोल एंड फ्लैग भी ट्रेड करते हैं। अगर आप मैं ऑब्जर्व करूँ, अगर मैं इसका जो है फ्लैग एंड पोल का अगर पोल भी निकाल दूँ तो कुछ लोग जो है ना इसे एक फॉलिंग वेज भी पैटर्न कहते हैं। ओके, तो जो है प्राइस एक्शन के जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, तो एक डिमांड एंड सप्लाई जो एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसके साथ अलाइन करके ये फॉर्म होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक टाटा स्टील एलएलपी के अंदर भी हम अच्छी खासी एंट्री ले सकते हो। एंड जो लास्ट स्टॉक जो रहेगा इसके अंदर हम जो एक एंट्री कर सकते हैं दैट इज आइडिया। ओके, आइडिया के अंदर भी हम हमारी जो है एंट्री पुटअप कर सकते हैं। तो आइडिया के अंदर भी अच्छा खासा जो है एक वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। तो अगर आप आइडिया को भी ऑब्जर्व करते हो तो सिंपल 10 रुपए का स्टॉक है, लेकिन प्राइस से मैटर नहीं होता है कुछ। अगर आप 10,000 रुपए का भी स्टॉक होगा तो आर वुड भी सेम, आर वही होता है। तो इसका हम स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। आप अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे तो ये भी एक फर्स्ट ऑफ ऑल साइडवेज था। तो ये साइडवेज के बाद कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कर रहा था। एंड उसके बाद क्या हुआ, इस स्टॉक ने भी जो है ना इसका एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, ये एक लोअर हाई था, ये एक लोअर हाई था, ये एक बेस फॉर्मेशन था एंड ये एक बेस फॉर्मेशन था। तो लगभग ये 3 से 4 बेस फॉर्मेशन थे स्टॉक के अंदर। तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो प्रीवियस लोअर हाई का ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट, अगर आप ऑब्जर्व करते हो विद गुड वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम भी देखते हो तो एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस वीक के अंदर इस स्टॉक में। तो ये इस स्टॉक के अंदर जो है आप आपकी एंट्री 10 रुपए पे पुट कीजिए, मैक्स टू मैक्स 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 30 पैसे। एंड एक 10% के अराउंड हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे दैट वुड कम अराउंड 9 रुपीज़। फर्स्ट टारगेट विल बी ऑफ 1:1 जो कि 10% का रहेगा। 11 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें रहेगा। एंड सेकंड टारगेट विल बी ऑफ 1:2 दैट इज 20% का हम लेके चलेंगे, जो होगा 12 रुपए के आसपास लगभग। ओके, सो इसके अंदर भी अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आगे भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 1:2 ही लेंगे। तो आप एंट्री कर सकते हो, आप 10 रुपए पे आप एंट्री रखिएगा। 9 रुपीज़ का आप सिंपल एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो उसके अंदर। एंड आपका जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज 11 रुपीज़ एंड सेकंड टारगेट इज ऑफ 12 रुपीज़। ओके, तो ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट है, इसके साथ आप इंटेक्ट हो सकते हो। ओके, एंड दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट माई एनालिसिस। तो आपकी वॉच लिस्ट में आप रखिए एंड डोंट जंप डायरेक्टली ऑन दिस स्टॉक। ओके, तो आपका एक एनालिसिस आप करिएगा एंड आपका एनालिसिस भी अगर मेरे एनालिसिस के साथ अगर आप मैच होता है देन वेल एंड गुड, फिर आप इसके अंदर एक एंट्री ले सकते हो एंड इस लेवल से जो आप इसे होल्ड कर सकते हो।
सो थैंक यू गाइज। तो ये 3 स्टॉक थे, दैट इज फर्स्ट FSL, देन सेकंड टाटा स्टील LLP एंड दिस इज वोडाफोन आइडिया। तो अगर इसके लेवल्स भी आपको डॉट टू डॉट मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा ये चार्ट, एंड वहाँ पे भी जो है मैं फॉलोअप्स देते रहता हूँ स्टॉक के कि ये स्टॉक ने अभी कितना परसेंट मूव किया है एंड इसकी अगली एक्शन क्या होने वाली। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप टेलीग्राम चेक कीजिए, वहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। एंड अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर बिजनेस वूमन हो, बिजनेसमैन हो, जस्ट आपके प्रोफेशन के साथ जो है आप थोड़ा टाइम देके जो है इसमें अंदर जो आप एंट्री ले सकते हो, एंड 1-2 महीने के अंदर जो है अच्छी खासी इसमें से जो एक अर्निंग आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।